जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज के वीडियो का टाइटल देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किस नशे की बात कर रहा हूं। क्या हमारी कामयाबी के नशे की बात कर रहा हूं, या जो नशा लोग करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, अहंकार की बात कर रहा हूं, घमंड की बात कर रहा हूं, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? सनातनी, ये तो वो नशे हैं जो थोड़े समय बाद अपने आप उतर जाते हैं। आपको जिस चीज का घमंड है वो चीज आपके पास नहीं रहेगी, आपका नशा उतर जाएगा। आपको कामयाबी का नशा है, आप कामयाबी आपकी धीरे धीरे समाप्त हो गई, आपका नशा उतर जाएगा। आप किसी और तरह का नशा करते हैं, वो नशा भी कुछ घंटों के बाद में उतर जाएगा। लेकिन इस समय पर, इस कलयुग के अंदर पूरी दुनिया को जो नशा दे दिया गया है वो है धर्म का नशा। यानी धर्म के नाम पर वो नशा लोगों को दे दिया गया कि लोग अपनी सूझ बूझ को ही खो बैठे हैं। आपको लग रहा होगा मैं बात कैसी कर रहा हूं, क्या ये बात ठीक है? तो चलिए समझ लेते हैं इस बात को भी। धर्म का नशा ऐसा कि जहां इंसान फिर कत्ल भी करता है, जिहाद भी करता है और उसको सही भी ठहराता है। एक तरफ कहता है कि दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और उसी अल्लाह की बनाई हुई दुनिया के अंदर फिर दूसरे इंसान का कत्ल करता है और फिर उसको धर्म के नाम पर सही ठहराता है। तो यह नशा नहीं तो और क्या है? चोरी करता है इंसान, बेईमानी करता है और फिर उसकी हिम्मत देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी वो ईश्वर के सामने जाकर के खड़ा भी हो जाता है। इतनी हिम्मत किसी ऐसे इंसान में तो नहीं हो सकती जो किसी नशे के अंदर ना हो। तो आप दिन में न जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितने ऐसे विचार आपके भीतर आते हैं जो नहीं आने चाहिए। घर से बाहर अनैतिक संबंध बनाते हैं और फिर उसके बाद भी अपने आप को ईश्वर के सामने सीना तान कर खड़े भी हो जाते हैं कि हां देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं। गायों के नाम पर चंदा लेते हैं और फिर उसके बाद में उस चंदे के अंदर भी गफला करते हैं और उसके बाद भी आप सीना तान कर खड़े हैं दुनिया के सामने, समाज के सामने कि देखो मैं कितना बड़ा गौ भक्त हूं। दुनिया को राम के नाम पर, शिव के नाम पर, कृष्ण के नाम पर कथाएं सुना रहे हैं और भीतर से कौन सी वासना आपके भीतर जाग रही है, कौन सा लालच आपके भीतर है। जब इनका आकलन आप करते हैं तो आप पाते हैं कि आप दोषी हैं, लेकिन उसके बाद भी मुखौटा पहनकर आप लोगों के सामने एक अच्छे संस्कारित व्यक्ति होने का अभिनय करते हैं। तो क्या ये कोई व्यक्ति ऐसा काम होश में कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हम इतने ज्यादा नशे में हैं कि अब तो हम कोई गुनाह करने के बाद ईश्वर के सामने जाकर खड़े होने की हिम्मत तक कर लेते हैं। जबकि अगर आप नशे में नहीं हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। तो पूरी दुनिया को जिस नशे के अंदर डुबो दिया गया है वो है धर्म का नशा। और ये नशा कैसे काम करता है? अगर कोई गुनाह किसी ने किया है तो उस गुनाह से बाहर निकलकर उसका पश्चाताप करके कैसे अपने जीवन को बेहतर कर लिया जाए, इसका मार्ग कोई नहीं देता। बल्कि क्या कहता है, देखो ये स्थान है, यहां आकर आपके पाप धुल जाएंगे। तो इंसान पाप करे, उस जगह जाए, उसके पाप धुल गए। गंगा में जाकर स्नान कर लेना, पाप धुल जाएंगे। अरे ये तो वो स्थान है जहां आकर के आपके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है। चलो चलते हैं, वहां पर जाएंगे और मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। अरे काबा शरीफ के पास पहुंच जाओगे, मक्का चले जाओगे, हज कर लोगे, आपको आपके गुनाहों से मुक्ति मिल जाएगी। तो करो जितने मर्जी गुनाह करने हैं, फिर काबा तो है ही ना हमारे पाप धोने के लिए। चार धाम की यात्रा करोगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो करो ना जितने मर्जी पाप करने हैं, चार धाम तो है ही ना मुक्ति के लिए।
तो सोचिए हम धर्म का कितना बड़ा नशा करते हैं कि जहां हम ईश्वर के सामने अपने गुनाहों की पोटली को ले जाकर के भी खड़े होने की हिम्मत अपने अंदर ले आते हैं। क्या ये नशा नहीं है? तो एक संगीतकार हुए हैं, गायक हुए हैं अनूप जलोटा। उनका एक भजन आज मुझे यूं ही याद आ रहा है और आपके सामने कहना भी जरूरी है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। एक भक्त कह रहा है कि इतनी चादर मेरी मैली हो चुकी है कि मैं तेरे द्वार पर आऊं तो कैसे आऊं, किस मुंह से आऊं, मैं इतना शर्मिंदा हूं। और हम हजारों पाप करके भी ईश्वर के सामने जाकर खड़े होने की हिम्मत अपने अंदर ले आए हैं। हमें तो यही एहसास नहीं है कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार करो और फिर उस पैसे से अपने घर में खुशियां तलाशो, अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने लिए एक अच्छा मकान, एक गाड़ी, इस भ्रष्टाचार के पैसे से। और फिर आप उस ईश्वर के सामने खड़े हैं कि मैं तो बिल्कुल सही हूं। संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ईश्वर के नाम की शपथ लेकर कि मैं जनता के लिए सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, और उसके बाद फिर भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, अनैतिकता, लूट खसोट, योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार, इतना करने की हिम्मत हमारे अंदर आ गई है। तो क्या हम नशे में नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना नशे के तो यह सब कुछ कर नहीं सकता। तो हमें धर्म का एक वो नशा दे दिया गया कि कुछ भी गलत कर लो, उससे बचने के रास्ते तो हैं ही। रामायण पाठ कर लेना मुक्ति मिल जाएगी, हनुमान चालीसा कर लेना मुक्ति मिल जाएगी, सूर्य को जल चढ़ा लेना मुक्ति मिल जाएगी। अरे मुक्ति तो तब मिलेगी जब आप इस धर्म के नशे से बाहर आओगे और यह पहचानोगे कि हां मैं कुछ गलती तो कर रहा हूं, और एक गलती जो मैं कर रहा हूं जानबूझकर कर रहा हूं। इस गलती को करने के बाद आखिर मैं ईश्वर के सामने किस मुंह से खड़ा हूं, ईश्वर से माफी मांगू तो किस मुंह से मांगू। इतना बड़ा धर्म का नशा हम लोगों को दे दिया गया है, जहां हम अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, धार्मिक क्रियाओं में भी अपने आप को फंसाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने कर्मों की गति का सिद्धांत तो समझा ही नहीं कि धर्म हमें किस ओर लेकर जाता है। इस संसार के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी जिन्हें आप धर्म कहते हैं, वास्तव में तो वो संप्रदाय हैं, संस्कृतियां हैं। लेकिन आपने जिन्हें धर्म के नाम पर समझ रखा है, जितने भी धर्म इस संसार के अंदर हैं, इनमें से एक भी धर्म ऐसा नहीं जो आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो। लेकिन उसके बाद भी हर धर्म के अंदर गलत कार्य करने वाले हैं और अपने आप को सही ठहराते हैं। तो सोच लीजिए कि नशे में कौन है। इसीलिए अब यह धर्म का नशा तो आपका उतरेगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि आपके इस नशे को खत्म करने के लिए ही जो कड़वी डोज अब ऊपर वाला आपको देगा, उसको तो आपको पीना ही पड़ेगा, और उसको पीने के बाद ही आपका यह नशा उतरेगा भी। और जब नशा उतरेगा ना, तो जैसे कहते हैं ना, एक नशेड़ी को जब नशा उतर जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, बार बार तड़प उठती है नशा करने की। लेकिन अगर नशा मिले ही ना तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। इसी तरह का परिवर्तन है ये युग परिवर्तन, जो आपके सारे नशे को उतार कर आपके सामने वो सच्चाई रख देगा। इस सच्चाई को देखने के बाद अपने चेहरे पर मुखौटा लगाने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। इसीलिए सनातनियों, जागने का वक्त है। जाग जाओ, ताकि ईश्वर के सामने खड़े रह करके ईश्वर से प्रार्थना करने की वो हिम्मत अपने अंदर ले आओ कि हां ईश्वर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं कोई पाप नहीं कर रहा, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस धर्म युग के अंदर, इस युग परिवर्तन के अंदर मैं आपके साथ आना चाहता हूं। सनातनियों, बात कड़वी है लेकिन सच है
और माननी तो पड़ेगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ भी आ गया होगा, पीड़ा भी पहुंची होगी, लेकिन हर इलाज आरामदायक नहीं होता। इलाज जब होता है तो कड़वी दवा लेनी ही पड़ती है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।